चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, पीएनबी की सुनो हेल्दी चुनो, सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो हमेशा हेल्थी चुनो। नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। आपके साथ मैं हूं अंजलि भंडारी और जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर गुरुग्राम से प्रस्थान करने को है। और आज हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि समाज सेवा उनका पहला धर्म है और उसके बाद उनका यही सोचना है कि एक अच्छा नागरिक वही होता है जो समाज को जितना हो सके दे सके। हमारे साथ मौजूद है कैनविन फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर डॉक्टर डीपी गोयल जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अंजलि जी, और मैं जनता टीवी के सभी व्यूवर्स को अपनी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार करता हूं। चलिए तो दर्शकों, जैसा कि हमारा चुनावी सफर चुनावी साल में ये निकलने को है और हमारे साथ आज इस चुनावी बस में सवार होने को है डॉक्टर डीपी गोयल जी। इनसे हम राजनीति के विषय में जानेंगे, साथ ही जानेंगे हम कि स्वास्थ्य के सेक्टर में किस तरीके की जो हर्डल्स हैं वो आजकल महसूस करने को मिलती हैं, उसके बारे में बात करेंगे और बात करेंगे कि उनका ये सफर कैसे शुरू हुआ। तो डॉक्टर डीपी गोयल जी, चलिए आप हमारे इस सफर में हमारे साथ। और बहुत जरूरी होता है हमारे इस सफर में कि आपको जो बोर्डिंग पास हमने आपको दिया है वो बोर्डिंग पास आपको पहले चेक करवाना होगा और फिर ही आपको एंट्री मिलेगी। थैंक यू बोर्डिंग के लिए। जनता टीवी प्रेजेंट्स चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस पावर्ड बाय पीएनबी किचनमेट, सपोर्टेड बाय एलपीएस बोसाड का ये सफर अब गुरुग्राम से प्रस्थान कर चुका है। और जाहिर तौर पर इस चुनावी सफर में, चुनावी साल में हम निकले हैं तो कई ऐसे नेताओं से हमने आपकी मुलाकात भी करवाई, जाना उनसे राजनीतिक विषयों के बारे में। लेकिन देखिए, बहुत जरूरी होता है कि अगर आपको जनता की सेवा करनी है तो जरूरी नहीं कि आप राजनीति में हो, आप एक अच्छे नागरिक की तरह भी आप उनकी सेवा जो है, जनता की सेवा कर सकते हैं। और ऐसा बहुत कम ही लोग होते हैं जिनका पहला उसूल ये होता है कि देखिए, जितना हम कमा रहे हैं जिंदगी में उससे ज्यादा हमें इस समाज को देना है, जो हम समाज से ले रहे हैं उससे ज्यादा हमें समाज को देना है। और यही एक मोटो जो है, यही एक विचार जो है डॉक्टर डीपी गोयल जी जो है हमेशा से जिंदगी में लेके चले। उन्होंने अपना जीवन जो है वो काफी संघर्षपूर्ण जीवन जिया और उनका एक यही मानना है कि देखिए, अगर समाज को सुधारना है तो बहुत जरूरी है कि समाज में रहकर उसे सुधारा जाए। और बेशक हम उनसे ये भी जानेंगे कि राजनीति में उनका कितना इंटरेस्ट है। तो ये जरूर ये सवाल हमारा पहला सवाल ही रहेगा। तो स्वागत करते हैं डॉक्टर डीपी गोयल जी। हमारे साथ कैनविन फाउंडेशन के फाउंडर हैं मौजूद। सर, सबसे पहले देखिए, चुनावी साल है, चुनावी साल में चुनावी सवाल जरूर आपसे पूछूंगी। सर, हर कोई चाहता है कि अच्छा नेता हमें मिले। अच्छा नेता से मतलब क्या है? जो हमारे लिए सोचे, हमारे परिवार के लिए सोचे, समाज के लिए सोचे। आपका ख्याल कभी नहीं आया राजनीति में जाने का? सबसे पहले तो मैं अंजलि जी आपकी इस मुहिम को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और खुले मन से तारीफ करना चाहता हूँ कि आपने ये चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस शुरू की, क्योंकि हर नेता का विचार कहीं ना कहीं आम जन तक पहुँचना चाहिए, चाहे पक्ष है या विपक्ष है। तो उसके साथ साथ मुझे भी आपने मौका दिया, मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। जहाँ तक आपने बात की कि राजनीति और राजनीति में आपकी क्या एंट्री है या आपका क्या मन है, मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति में राजनीतिक गुण होना चाहिए और राजनीति कौन है इसकी भी हमें परिभाषा जाननी चाहिए। जो आदमी अपने वोट का इस्तेमाल करता है और अपने वोट को समय से जाके डालता है, वो भी राजनीतिक आदमी है। क्योंकि राजनीति में
हर व्यक्ति को बराबर की पावर है। लोकतंत्र किसके बोलते हैं? जहां लोगों का तंत्र है, जहां लोगों की ताकत है, तो हम भी राजनीतिक है। राजनीतिक क्यों नहीं है? और जहां तक सामाजिक और राजनीतिक की बात है, ये एक सिक्के के दो पहलू हैं। जब कोई पहले तो राजनीति, आज विषय अलग हो गया है। पहले तो राजनीति का मतलब ही समाज सेवा होता था, कि राजनीति में कौन आता था? जो सच्चे मन से सेवा करना चाहता था। लेकिन पिछले कुछ दशकों से इसकी परिभाषा बदल गई। लेकिन मुझे बताते हुए बड़ा गर्व हो रहा है, पिछले 8-9 सालों से, जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रधान सेवक बने हैं, उसके बाद से राजनीति के मायने बदल रहे हैं। और निश्चित तौर पे समाज सेवा के माध्यम से हो या अलग अलग माध्यम से, राजनीति का हमारा होना एक पहला कर्तव्य बनता है। और हमने तो नवीन भाई को आगे कर रखा है, तो परिवार हमारा राजनीतिक हो ही गया अपने आप। जी, यानी समाज सेवा का जो बीड़ा है, आपके पूरा परिवार जो है इसमें पूरी तरीके से संलग्न है। बहुत बढ़िया सर, ये आपके विचार हैं जो कि समाज के प्रति हैं, और बहुत अच्छी बात है कि आप ये विचार यहाँ पर रखते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। राजनीति का सवाल हमने यहाँ पर पूछा और सर ने बहुत बखूबी बताया कि देखिए, राजनीति जरूरी नहीं कि जनता की सेवा करने के लिए मैं राजनीति में एंटर हूँ, लेकिन मैं यही चाहूंगा कि आखिरकार एक अच्छा नेता जो बने वो जनता के बारे में सोचे। अब चलिए आगे हम कार्यक्रम को बढ़ाते हैं। और कहा जाता है पहला सुख निरोगी काया, ये एक मोटो था सर की तरफ से, डीपी गोयल जी की तरफ से, जिसको विचार को लेकर केनविन फाउंडेशन का यहाँ पर शुरुआत हुई। सर, इसकी शुरुआत कैसे हुई ये हम जानेंगे, और आज ये जिस मुकाम पर है इतने कम समय में, उसके बारे में भी हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को बताएं। अभी केनविन फाउंडेशन का जो आरोग्य धाम है, उसकी शुरुआत यहाँ पर कुछ महीनों पहले ही हुई है। उसका क्या कुछ मेन पर्पस आपके जहन में है, और आगे इन फ्यूचर आप उसे किस तरीके से देखते हैं? अंजलि जी, ये तो आप भी मानते हैं, जैसे अपनी पहली लाइन में आपने बोला कि पहला सुख निरोगी काया। जी। जब हम स्वस्थ होंगे तो ही सारे काम अपने कर सकते हैं, तभी हमारे सारे कर्तव्य निभा सकते हैं। बिल्कुल। चाहे अपने शरीर के हो, परिवार के हो, समाज के हो, राजनीति के हो या देश के हो। पहले हमें स्वस्थ रहना पड़ेगा, और आज स्वस्थ रहना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो गया है। और स्वस्थ रहने की भी एक परिभाषा मैं बताता हूँ। सिर्फ बॉडी से स्वस्थ होना, फिट होना स्वास्थ्य नहीं है। ये आपका 360 डिग्री, जिसको हम बोलते हैं, तन से, मन से, बुद्धि से, चित्त से, अहम से, हर तरीके से आपका संतुलित रहना। वो आहार है, विहार है, निद्रा है, खान पान है, इन सारी चीजों को जब बैलेंस लेके आप चलते हो, तभी आप सही मायने में स्वस्थ हो। आज या तो जानकारी के अभाव में या अधिक जानकारी की वजह से हमें यही नहीं पता हमें स्वस्थ कैसे रहना है। तो बचपन से मन था कि डॉक्टर बने, बस आर्थिक हालात इतने अच्छे नहीं थे परिवार के, तो डॉक्टर बन नहीं पाए। गुरुग्राम ने, माँ शीतला ने ऐसा आशीर्वाद दिया तो आगे बढ़ते चले गए। लेकिन मन में कहीं ना कहीं ऐसा था विचार कि कुछ ना कुछ समाज के लिए बहुत बड़ा करना है, बहुत अच्छा करना है। फिर उसमें जब विषय सामने आया तो मुझे ऐसा लगा, जन्म से लेकर जनाजे तक किसी भी तरह का कोई व्यक्ति जिसने जन्म लिया है, उसको स्वस्थ रहने की जरूरत है। तब हमने हेल्थ के सेक्टर को चुना। और उसके साथ साथ जब माता जी की बीमारी के 3 साल रहे, उनको कैंसर की लंबी बीमारी रही, उस दौरान जो हमारा ये मन था और मजबूत बना। और माँ ने बार बार मुझे कहा कि बेटा कुछ ना कुछ समाज के लिए आपको हेल्थ सेक्टर में करना है। उनके जाने के बाद मार्च 2019 में हमने इस विचार के साथ शुरुआत की कि अच्छा स्वास्थ्य हर परिवार के हर व्यक्ति को अफोर्डेबल हो, अप्रोचेबल हो और एश्योरेबल हो, विश्वसनीय भी हो, आपके नजदीक भी हो और पॉकेट फ्रेंडली भी हो। इस मिशन से हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत। सर, जिन काफी भारी शब्दों का आपने इस्तेमाल यहाँ पर किया हेल्थ सेक्टर में, मुझे नहीं लगता कि आजकल ऐसी स्थिति या दिशा है कि आपको एफोर्डेबल भी, अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं भी यहाँ पर मिल पा रही हो। हालांकि सरकारें यहाँ पर पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन आपको लगता नहीं कि आजकल हेल्थ सेक्टर में सबसे ज्यादा परेशानी इसी बात की है कि आपको, हालांकि इंडिया में हेल्थ सेक्टर बहुत अच्छा है, इम्प्रूव्ड पहले के मुकाबले हुआ है, लेकिन कितनी महंगाई इस हेल्थ सेक्टर में बढ़ गई है, वो आप मानते हैं कि बहुत बड़ी चीज है जो इसे समझनी होगी। और उस बीच आपका जो केनविन फाउंडेशन है, वो ऐसे समय में जहां पर दूसरे हेल्थ सेक्टर्स इतने महंगे टेस्ट लिख देते हैं, इतने महंगे इलाज करते हैं, केनविन फाउंडेशन कैसे इतने सस्ते में और गरीबों को इलाज दे रहा है? ये तो पूरी परिभाषा ही हेल्थ सेक्टर की बदल रहा है।
आपने 3 प्रश्न एक साथ किए। जी। पहले तो आपने बताया कि हमारे देश में पोटेंशियल कितना है। जी इस बात को बताते हुए मुझे गुमान भी है, गर्व भी है, गौरव की अनुभूति भी हो रही है जी। कि पूरे विश्व में यदि हम चिकित्सा प्रणाली देखें जी। तो हमारा भारत वर्ष, चाहे वो आयुर्वेदा की बात आई हो, चाहे वो होम्योपैथ की बात हो या फिर एलोपैथ की बात हो, जी। हम वर्ल्ड लीडर रहे हैं। आज भी यदि यूएसए में कोई हार्ट का बड़ा डॉक्टर होगा तो वो कहीं ना कहीं भारत से गया हुआ होगा। यूरोप में भी जितने अच्छे डॉक्टर हैं वो सारे यहाँ से गए हुए हैं। आजकल तो जो हमारी किचन है, जो किचन में हमारी इतनी सारी हमारे मसाले हैं, ये भी औषधि का काम करते हैं, जो हमारी पीढ़ियां बताती आई। जी। आज पूरा विश्व उसको फॉलो कर रहा है, तो इस बात का हमें गर्व और गौरव होना जी। चाहिए। दूसरी बात आपने करी कि मेडिकल में कुछ ना कुछ डिस्क्रिपेंसी आ गई, थोड़ा कमर्शलाइजेशन हो गया, थोड़ा अलग तरीके से हमारी एक व्यवस्थाएं बन गई। तो इस बात से मुझे बड़ा आहत भी हूं मैं और बड़ा दुख भी है। जी। हालांकि मैं नेगेटिव बात बहुत कम करता हूं, लेकिन किसी भी कारण से, चाहे वो हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटलों की मजबूरियां हैं या उनकी कार्य प्रणाली अच्छी नहीं है, मतलब कॉमर्शलाइजेशन बहुत ज्यादा हो गया है। आज माथा देख के, जैसे बोलते हैं ना हरियाणा में माथा देख के टिक्का करते हैं, जी। ऐसे ही उसकी पॉकेट देख के उसका इलाज होता है। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो जरूरत ही नहीं है। अब मैं बोलता हूँ आप ट्रीटमेंट कर लीजिए, जी। आप कितना ही बिल बना लीजिए, ट्रीटमेंट उसके साथ विश्वास तो कीजिए, विश्वास के साथ तो कीजिए। आज मतलब आप बता नहीं सकता मैं कि कितनी बड़ी जिसको मैं व्हाइट कॉलर क्राइम भी बोलूं तो शायद गलत शब्द नहीं होगा। जी। तो वो पीछे मैंने बहुत अंदर जाके जब देखा, बहुत ज्यादा तकलीफें हैं, जी। बहुत ज्यादा नेसेसरी बिल बना दिए जाते हैं। पेशेंट में ट्रीटमेंट क्या चल रहा है अंदर में ये बताया नहीं जाता। जी। बाहर सिक्योरिटी गार्ड खड़े रहते हैं, उनके लोगों को मिलने नहीं दिया जाता। ये एक जनरल प्रैक्टिस बन गई है और आज हमारे साथ इमोशनल ब्लैकमेलिंग हो रही है। जी। आपने प्रश्न पूछा तो मैंने बातें करी, जी। लेकिन मेरा अपना ये मानना है हमें इन पे बात ना करके हमें पॉजिटिविटी लाइन को बड़ा करना है। जी। इसलिए हमने शुरुआत की कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक थे, हमने छोटे मोहल्ला क्लिनिक टाइप हमने कैनविन सेवा पॉली क्लिनिक से हमने उसकी शुरुआत की। जी। और आज बताते हुए बड़ा अच्छा लग रहा है कि हमारे गुरुग्राम के अलग अलग कोने में 5 पॉली क्लिनिक हैं, जिसमें सारी तरह की ओपीडी, जी। ब्लड यूरिन के सारे टेस्ट, डेंटल की सेवा, फिजियोथेरेपी और मेडिसिन की सेवा। जी। मोटा मोटी जिसकी भी घर में छोटी सी दिक्कत है, खांसी, जुकाम, बुखार, गायनी, बच्चों की समस्या, स्किन की प्रॉब्लम, हड्डियों की दिक्कत, जी। ये सारी कैटर हम वहाँ पे करते हैं। और उसी के इलाके में, जिसे मैंने बताया अप्रोचेबल हो, तो हमारे गुरुग्राम के अलग अलग कोने में जब पॉली क्लिनिक होंगे, उसी के 1 किलोमीटर में आप वो जाके सेवा ले सकते हैं। जी। और आज हर पॉली क्लिनिक में हमारे 150 के आसपास, 100 से 150 के बीच में एक सेवा लाभ ले रहे हैं लोग। और कैनविन आरोग्य धाम जो एक मल्टी स्पेशलिटी चैरिटेबल हॉस्पिटल जो गुरुग्राम, पुराने गुरुग्राम के बिल्कुल सेंटर में है, और माँ शीतला की पूरी कृपा है, जहाँ पे 1000 से 1200 पेशेंट रोज सेवा लाभ ले रहे हैं। उसमें भी यदि हम डिटेल में आपने कही कि कैसे कर पा रहे हैं, 3 ऑपरेशन थिएटर, सारी तरह की ओपीडी मात्र 100 रुपए में, आंख, नाक, कान, गला, दांत, सारी तरह की व्यवस्था, कीमोथेरेपी, फिजियोथेरेपी, 26 बेड आईपीडी के अलग अलग तरीके से हम सच्ची और अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रहे हैं। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मॉडल है कि हमने रेट कम करके उसका वॉल्यूम क्रिएट किया कि उस चीज में भी वो अफोर्डेबल भी हो और सेल्फ सस्टेनेबल भी हो। जी। तो ऐसी ऐसी बहुत सारी सेवाएं हैं। जहां सर्जरी की हम बात करते हैं अंजलि जी, जी। कोई भी सर्जरी 1 लाख रुपए से कम नहीं है। जी। सर्जरी का मतलब 1 लाख से शुरू। बिल्कुल। और आज वो सर्जरी कैनविन आरोग्य धाम में करीबन 1200 से आसपास सर्जरी हम मात्र 15,000 से 25,000 के बीच में हम परफॉर्म कर चुके हैं। जी। तो ये एक बड़ा अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है डॉक्टर डीपी गोयल जी, क्योंकि एक बहुत जरूरी बात यहाँ पर, अस्पताल हम बना देते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें बना देते हैं हेल्थ सेक्टर की, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पर होती है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस की अगर ना हो तो अस्पताल तक मरीज पहुंचेगा कैसे? और कैनविन फाउंडेशन द्वारा एम्बुलेंस भी कई जो है वो स्टार्ट की गई, जिसका फायदा जो है वो बहुत ज्यादा मिला है जनता को। तो मतलब ये एक आपकी सोच शुरुआत से रही थी कि हमने इस तरीके से हेल्थ सेक्टर में आगे बढ़ना है स्टेप बाय स्टेप, और आज इस मुकाम तक आप पहुंचे हैं? देखिए अंजलि जी, स्वास्थ्य की जहां तक बात करते हैं तो मेडिकल इमरजेंसी जब बनती है तब हमारे को सबसे पहले एम्बुलेंस की जरूरत होती है। अब बीमारी कोई घर में आती है तो हम क्या सोचते हैं कि कहाँ जाएं, किसको दिखाएं, कहाँ हमारा इलाज अच्छा होगा, पॉकेट पे वजन कम होगा, वहां तक पहुंचे कैसे। इन सारे प्रश्नों का उत्तर कैनविन फाउंडेशन है। कैनविन आरोग्य धाम सारे प्रश्नों का उत्तर एक साथ है। कैनविन रथ भी चलाया हुआ है आप लोगों ने? हमने 3 एम्बुलेंस चलाई। जी। मुझे बताते हुए बड़ी पीड़ा भी होती कई बार। जो भयावह समय हमने कोरोना के समय में देखा,
तो सबसे ज्यादा जरूरत हमें तब महसूस हुई, और जब हम उसके अंदर जाके हमने हमारी टीम ने काम किया जी। तब पता लगा कि कितनी तकलीफ है। एक बार मेरे पास एक फोन आया कोरोना के समय जी, में, जिस जी। टाइम हम काम कर रहे थे। जी। उस टाइम एक महिला मेरे पास रोते रोते हुए फोन कर रही है, इतनी बुरी तरह से चिल्ला रही है, रो रही है वो, कि मुझे ये टेबलेट नहीं मिली तो मैं आज मर जाऊंगी। तो उस टाइम हमने दवाई का होम डिलीवरी शुरू नहीं की थी। जी। तो हमने किसी भी तरीके से, मैंने मेरा बंदा भेजा गाड़ी लेके, तो मेरा बंदा मेडिकल स्टोर से दवाई लेके DLF फेज 2 में वो दवाई देके आया। जी। और जब हमने उसकी दवाई उसके हाथों में दी तो उसके आंसू टपक रहे थे कि मैं ये दवाई नहीं मिलती तो मैं आज पता नहीं मेरे को क्या हो जाता। जी। तब हमने देखा कि बहुत सारी तकलीफें हैं। उसी के साथ साथ देख मेरे पास फोन आया कि मेरे को ये इमरजेंसी है मेडिकल, जी। मुझे हॉस्पिटल तक पहुंचना है। और उस टाइम एम्बुलेंस के चार्ज आपको बताते हुए भी बड़ा एक करंट एकदम कांप जाती है रूहें कि 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर के 10,000 रुपए एम्बुलेंस वाले चार्ज कर रहे थे। बिल्कुल सही। तब हमने विचार किया, एम्बुलेंस हायर की, और हमने 2 एम्बुलेंस उस टाइम जनता के लिए जी। हमने समर्पित की, और वो जी। भी फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। उसके बाद एक हमने ICU की हमने एक एम्बुलेंस शुरू की। जी। अभी हमारी 3 फ्री एम्बुलेंस गुरुग्राम शहर में चल रही हैं। जी। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहली जरूरत है और इसमें हमें कंट्रीब्यूट जी। करना ही चाहिए। और कोरोना के टाइम में तो एक खास बात यहाँ पर कैनविन फाउंडेशन, कैनविन हॉस्पिटल की यहाँ पर ये है कि सबसे ज्यादा जो प्लाज्मा डोनेट है वो भी कैनविन हॉस्पिटल ने किया। तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि यहाँ पर है। और डॉक्टर DP गोयल जी के बारे में मैं एक चीज और महत्वपूर्ण बताना चाहूंगी कि उनका विचार, उनकी विचारधारा जो है वो इतनी अच्छी इसलिए भी है कि वो हर वक्त सोशल मीडिया में भी, मैंने आपको देखा है, आप काफी छाए रहते हैं, क्योंकि आप चाहते हैं कि देखिए, आप ये नहीं कि एक कोई भी हॉस्पिटल में आए वो हमसे सलाह मशवरा करे तब उसको जानकारी मिले। सोशल मीडिया पर भी आपने लोगों को लाइफस्टाइल हो, हेल्थ सेक्टर हो, उसको लेकर आप जानकारियां देते रहते हैं। देखिए, मुझे ऐसा लगता है अंजलि जी, स्वस्थ रहने के लिए इलाज उसका साधन नहीं है। इलाज तो बंदा बीमार होके आएगा जब ही करवाएगा ना। जी। बीमार वो व्यक्ति हो ही ना, हमारा मिशन वो था। जी। ये तो ट्रीटमेंट करना हमारे उसके साथ जुड़ा हुआ एक विषय है। जी। जो पहला विषय हमारा है कैनविन फाउंडेशन का, वो यही है कि लोग बीमार ही ना हो। जी। उसके लिए क्या करना होगा हमें? उसके लिए सिर्फ और सिर्फ हमें अपनी दिनचर्या को संतुलित करना होगा। जी। दिनचर्या, जिसकी दिन की शुरुआत अच्छी हो तो इसका मतलब हमारा दिन अच्छा हो। जी। दिन में क्या करना है? कुछ भी नहीं करना हमें सिर्फ अपना 1 घंटा जी। अपने शरीर के लिए किसी भी तरीके से जी। हमें निकालना है। आपको जो भी करके अच्छा लगता हो, जी। आपको जॉगिंग अच्छी लगती है, जी, वॉकिंग जी। अच्छी लगती है, जी। आप योगा प्राणायाम में अच्छा लगता है, आपको जी। स्विमिंग अच्छी लगती है, कुछ भी करिए, जी। बट अपने साथ 24 जी। घंटे में आपने 1 घंटा जरूर निकालना है। और फिर जी। मैंने इसको इस बात से जोड़ा, आप अपने लिए मत निकालिए। यदि आपको अपने परिवार से प्यार है जी। तो आप अपने लिए 1 घंटा निकालिए, क्योंकि आप उनका जब ही ख्याल रख सकते हैं जी। जब आप अपने लिए 1 घंटा निकालेंगे। मेरी पत्नी समय ध्यान नहीं देती, जी। तो मैंने उसको परसों समझाया, जी। मैं, तू पुनीत से प्यार करती है? हाँ। बोली करती हूँ। जी। फिर मैंने कहा, तू ये चाहती है कि 50-55 साल की उम्र में वो तुझे हॉस्पिटल में लेके घूमता रहे? जी। तो फिर उसको वो थोड़े उसके कान खुले, बोले क्या बात? मैंने बोला, अब तुझ हिसाब से चल रही है तो स्वस्थ नहीं रह पाएगी। तो हमें सिर्फ इस बात से देखना है जी। कि यदि हम अपने परिवार से प्यार करते हैं, बिल्कुल। अपनों से प्यार करते हैं, जी। तो हमें अपने आप को स्वस्थ रखना पड़ेगा। जी। और ना केवल शरीर से, हमें योगा प्राणायाम के माध्यम से अपने मन को भी संतुलित करना पड़ेगा। जी। तो चाहे वो 1 घंटा निकालना हो, संतुलित आहार लेना हो, जी। पॉजिटिविटी के साथ रहना हो, बिल्कुल। पॉजिटिव माहौल में रहना हो, और सबसे बड़ी बात, हमें दुर्व्यसनों से दूर रहना हो, गलत संगत और गलत आदतों से कोसों दूर रहना हो, तभी जाके हम सही मायने में स्वस्थ रह सकते हैं। अच्छा, एक सवाल सबके जहन में यहाँ पर आता है, क्योंकि हेल्थ सेक्टर काफी महंगा भी है जाहिर तौर पर, और कैनविन फाउंडेशन जो काम कर रहा है जाहिर तौर पर सर उस पर गर्व है हर किसी को कि हर जरूरतमंद का वो सारा बन रहा है। दूर दूर से लोग यहाँ पर आते हैं अपना इलाज करवाने के लिए। लेकिन एक सवाल हर किसी के जहन में होता है कि इतने कम रुपए में इतने अच्छे से इलाज हमें मिल रहा है, टेस्टिंग यहाँ पर हो रही है जो कि अन्य जगहों पर नहीं हो रही। अस्पताल तो छोड़िए, अब सरकारी अस्पताल में भी वो हालत नहीं है। तो जो फंड है वो कैसे रेज होता है सर? क्योंकि डोनेशन भी आप सब मना करते हैं। देखिए, हमारी संस्कृति क्या है अंजलि जी, थोड़ा हमें समझना पड़ेगा। जी। इसमें हम कुछ नहीं कर रहे, ना हमारी कैनविन फाउंडेशन कर रही, ना हम कर रहे, हमारी संस्कृति सिखाती है। जी। एक बार मैं मंदिर गया, मंदिर में एक व्यक्ति साइकिल पे आया हुआ था। जी। साइकिल पे आया तो उसने मंदिर में पूजा की, और वो मंदिर से निकलते हुए जैसे बाहर मांगने वाले भिखारी बैठे होते हैं, तो उसने अपनी जेब से पैसे निकाले और 10 रुपए दान दिए। जी। और मैं भी पीछे पीछे आ रहा था, तो मैंने भी देखा, तो मैं खुले पैसे ढूंढ रहा था, मैंने भी 10 रुपए निकाल के दिए। तो मुझे लगा
कि मेरे से ज्यादा अमीर व्यक्ति वो है जो साइकिल पे आया और उसने 10 रुपए दान दिए। बिल्कुल। तो हमारी संस्कृति क्या सिखाती है? हमारी संस्कृति में ही सर्वे भवन्तु सुखिनः है। जी। हम वसुदेव कुटुंबकम को मानने वाले लोग जी। हैं। हमने पूरे परिवार को अपना घर माना। हम अपने साथ जो भी जीव जंतु है उसका भी ध्यान रखते हैं। बिल्कुल। हमारी संस्कृति, हमें गर्व होना चाहिए कि वो पेड़ पौधों को भी भगवान मानते हैं, वो जीव जंतु को भी भगवान मानते जी। हैं। तो हमारी संस्कृति देने वाली है। जी। तो हमें, मैं आपके माध्यम से लोगों तक ये बात पहुंचाना भी चाहता हूँ, हम जिस भी चीज में सक्षम है, जी। हमारे पास विचार अच्छे हैं, विचारों का दान दीजिए। हमारे पास शक्ति अच्छी है, हमारे पास बॉडी बिल्डर है, जी। तो हमें लोगों की रक्षा करने के लिए अपना थोड़ा समय निकालना चाहिए। बिल्कुल। हमारे पास थोड़ी धन की, थोड़ी लक्ष्मी माता की कृपा है, जी। तो थोड़ा पैसा दान करना चाहिए। जी। तो मुझे ऐसा लगता है हमें अपने साधनों में से कुछ ना कुछ साधन समाज सेवा के जी। लिए, औरों के लिए निकालने चाहिए। जी। बस एक हमारा एक संकल्प है कि हमारी कमाई का एक छोटा हिस्सा हम वहाँ लगाएंगे। बिल्कुल। तो बस उसी से भगवान की दया से गाड़ी चल रही है, ठीक ठाक जी। गाड़ी चल अच्छा, रही है। इस बीच कई ऐसे केसेस जो हमें सुनने को आए, कुछ आए जिसमें आप लोगों ने फंड उसमें रेस किया, कुछ बच्चों की ऐसी बीमारी थी जो शायद काफी पैसे उसमें लग रहे थे सर, उसके पीछे क्या कहानी थी? देखिए, मेरा हर काम को करने के पीछे अपना एक तरीका है काम करने जी। का। मेरी एक ही अप्रोच ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, यस अप्रोच। हम वी आर ओपन माइंडेड। जी। हम कभी भी अपने आप पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाते। जी। कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी विषय आए, उसको हम संवेदनशीलता से लेते हैं। जी। अब यहाँ तक आने का मतलब, कोई बोला एम्बुलेंस चलाएं, चलाओ जी। चलो जी, पॉलीक्लिनिक चलाएं, चलाओ जी। हाँ जी, आरोग्य धाम बनाना, चलो जी, करो जी। जी। तो मैं हमेशा यस रहता हूँ, और भगवान की कृपा से मैं कुछ नहीं कर रहा, भगवान मेरे माध्यम से अपने आप ये सारी व्यवस्था चला रहा है। जी। जहाँ तक 16 करोड़ के इंजेक्शन की बात आई, मेरे पास एक बच्चे का केस आया, आर्टेमिस हॉस्पिटल के मेरे दोस्त, उन्होंने मुझे दिया। जी। तो बोले जी ये बच्चे को थोड़ा फंड की दिक्कत है, जी। आप फंड कराइए। वो मेरे पास आए, तो मैंने कहा कितने का इंजेक्शन, कितने की हेल्प जी। चाहिए? बोले जी 13 करोड़ रुपए। पहले केस था 13 करोड़ 13 रुपए। करोड़। तो मैंने कहा है 13 करोड़ रुपए, मतलब हम तो 13,000 भी किसी से नहीं मांगते। बिल्कुल। और मांगने में हम चाहते हैं कि लोग हमारे ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। आज इसकी दुकान खुल गई, पहले इसने कैनविन का चक्कर चलाया, बिल्कुल। अब ये लोगों से पैसे इकट्ठे करने लग गया। तो अब इस बात से हमें डर भी लगता है, क्वेश्चन मार्क भी क्वेश्चन आए, मार्क मीडिया भी आई, वीडियो भी बनी, बहुत सारी बातें हुई जब हमने इसकी शुरुआत की। ठीक है। तो अपने अंदर में ही क्वेश्चन था कि करें कि नहीं करें, जी। करें कि नहीं करें, जी। करें कि नहीं करें। फिर मैंने कहा जी देखो, मैं और कुछ नहीं कर सकता, मैं आपके लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता जी। हूँ, और आप मीडिया के सभी दोस्तों को मैंने बुलाया। बिल्कुल। मैं बोला मैं अपील करूंगा कि आप इस बच्चे की हेल्प करिए, जी। और इस बच्चे की हेल्प करके इसके खाते में ही पैसे डलवाइए। बिल्कुल। मेरे कैनविन फाउंडेशन के खाते में पैसे की जरूरत नहीं है मुझे। जी। जी। तो अंजलि जी, आज बताते हुए बड़ा, मतलब मैं तो कई बार सोचने पे मजबूर हो जाता हूँ जी। कि 13 करोड़ रुपए इकट्ठे कैसे हो सकते हैं। बिल्कुल। तो अंजलि जी, वो पहला केस हमने जब लिया था तो मुझे भरोसा नहीं था, और वो एक ऐसी मुहिम बनी कि वो जब शुरुआत कैनविन फाउंडेशन ने की थी, जी। तो हमने 550 के करीब लेटर अलग अलग सेलिब्रिटी को लिखे, सांसदों को लिखे, हमने मंत्रियों को लिखे, और वो मेरा लेटर पहुंच के किसी अभिनेता के पास पहुंच गया। जी। उनकी मेरे पास क्वेरी आई, जी आपने ये, आप बताइए क्या मैटर है। जी। तो मैंने उनको उनसे जुड़वाया, जी। मिलवाया, और जब एक सेलिब्रिटी से वो मिले जी। तो वो अलग अलग सेलिब्रिटी मामला चला गया। बिल्कुल। फिर वो न्यूज की हेडिंग बन गई। बिल्कुल। फिर आप मीडिया का तो साथ मिले जी। तो फिर क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो वो 13 करोड़ का इंजेक्शन लगने में हमें सफलता मिली, और उस दिन मेरे आंखों से आंसू थे कि वो बच्चे को एक नया जीवन हम दे पा रहे हैं। SMA नाम की बीमारी थी। फिर उसके बाद वो 6 महीने बाद उन्होंने किसी को रेफरेंस दिया। जी। फिर दूसरे केस में भी हमें सफलता मिली, और इस तरीके से अभी तीसरे केस पे भी हमने अपील की है, और मुझे पूरा भरोसा है कि भगवान को इनके रास्ते बच्चों मतलब को मन मिलता है। सच्चा और विचार अच्छे हों तो भगवान भी रास्ता बना देता है, ये डॉक्टर DB गोयल जी का कहना है यहाँ पर, और इसी परिश्रम के साथ वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। यानी आप इस हेल्थ सेक्टर में तो काम कर ही रहे हैं, और पर्यावरण के सेक्टर को भी आप लोग काफी ज्यादा समझते हैं। ठीक है, बहुत अच्छी बात है यहाँ पर। सर, अगर कैनविन फाउंडेशन की यहाँ पर बात की जाए, आगे इसका क्या फ्यूचर रहने वाला है, किस तरीके से इसका एक्सपेंशन जो है, एक्सपेंड आप इसे करने की सोच रहे हैं, ताकि आप हरियाणा या आसपास के NCR क्षेत्र ही नहीं बल्कि देश के अन्य राज्यों तक इसकी सेवाओं को ले जाएं, ताकि ऐसे ही जो जरूरतमंद लोग हैं कम से कम उन्हें इसका फायदा मिल सके? अंजलि जी, जहाँ तक कैनविन फाउंडेशन के आगे हमारे क्या प्लान्स हैं, क्या जी। फ्यूचर प्लान जी। है, उसकी आप बात करते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब तक समाज का हर व्यक्ति जागरूक नहीं होगा, जी। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी,
तब तक हम रुकने वाले नहीं हैं। बिल्कुल। क्योंकि आप कितना भी काम कर लो, एक अकेला व्यक्ति कितना भी काम कर ले, एक संस्था कितना ही काम कर ले, जब तक हमारे विचारों में परिवर्तन नहीं आएगा, जब तक आम व्यक्ति उसके लिए जागृत नहीं होगा, तब तक आप कहीं भी बड़ा काम नहीं कर सकते। तो हमने एक मुहिम चलाई, कैनविन सच्चा साथी मुहिम। बहुत सारे ऐसे लोगों के मेरे पास प्रश्न आते थे कि जी मुझे कैनविन से जुड़ना है, मैं कैनविन के साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरे मन में, जहन में एक डर हमेशा से रहा कि मैंने कैनविन फाउंडेशन में लोगों को लिया तो वो इसकी जो आइडियोलॉजी है उसी को खराब कर देंगे, वो उसके अंदर जैसे लोग आएंगे तो वो राजनीति का अखाड़ा बन जाएगा, चौधर का ठिकाना वो बन जाएगा। इस वजह से मुझे हमेशा डर रहा। तो मैं कभी भी किसी बाहरी सामाजिक आदमी को अंदर अपनी ऑर्गेनाइजेशन में ले नहीं पाया। लेकिन मेरे मन में, जहन में हमेशा से ये बात रही, जब तक कोलैबोरेटिवली काम नहीं होगा, जब तक सबके साथ मिलके काम नहीं होगा, तब तक सफलता नहीं मिल सकती। तो हमने एक बहुत अच्छी मुहिम शुरू की, कैनविन सच्चा साथी ब्रिगेड। हमने एक लक्ष्य रखा है कि गुरुग्राम में शुरुआती तौर पे हम 3000 लोगों की एक ऐसी ब्रिगेड तैयार करेंगे जो लोगों को घर घर जाके जागरूक करने का काम करेंगे। जन जागरूकता और जन भागीदारी, इनके बिना कोई भी बदलाव नहीं आ सकते। तो जन भागीदारी जब होगी, जब हमारे सच्चा साथी ब्रिगेड के लोग हमारे साथ मिलकर हर मुहिम में हमारे साथ चलेंगे, कंधे से कंधा और कदम से कदम। अच्छा, यही सोच आपकी होगी कि आप लोगों ने एक हेल्थ किट का भी आपने इजाद किया था और कहा था कि देखिए गिफ्ट मत दीजिए, कुछ महंगे गिफ्ट मत दीजिए, हेल्थ किट दीजिए। बिल्कुल। और वो मुझे लगता है कैनविन फाउंडेशन का बहुत अच्छा प्रयास था कि आप दिवाली या अन्य त्योहारों पे आप दीजिए ये हेल्थ किट। आप तो काफी एनालिसिस करके आए हुए हो मेरे बारे में। ये हमने एक शुरुआत की कैनविन सगुन के नाम से, हेल्थ सगुन के नाम से। देखिए, जब आपकी रोगों की शुरुआत में ही पहचान हो जाती है तो उसका इलाज करना आसान हो जाता है। आज हमारे भारत में हर काम के प्रति हम जागरूक हैं, लेकिन हेल्थ के प्रति जागरूक नहीं है। हम अपने महीने में 20,000 की कमाई होती है हमारी, हम हर चीज के लिए पैसा निकालते हैं। तो क्या अंजलि जी आपने हेल्थ बजट बनाया? कब नहीं अपने पैसे ये निकाले कि 2,000 रुपए मैं हेल्थ के लिए निकाल रहा हूँ? बहुत जरूरी। तो हमें हेल्थ बजट हर परिवार को बनाना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से आम जनता की बात पहुंचाना चाहता हूँ, कमाई हमारी कितनी भी हो, हमें धर्म के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, समाज के लिए कुछ ना कुछ हमारा बजट जरूर बनाना चाहिए। एक अच्छा हेल्थ इंश्योरेंस जरूर कराना चाहिए और 6 महीने के अंदर हमें अपने बॉडी के सारे पैरामीटर चेक कराने चाहिए। हम एक 1100 रुपए का, जिसकी कीमत यदि हम अलग अलग उसकी कॉस्ट जोड़ते हैं तो 4800 से 5200 रुपए के बीच में छोटे से छोटे अस्पताल की आती है। तो मैंने हेल्दियंस लैब से टाइप किया। मैंने कहा यार तुम्हें यदि हम बल्क में काम देते हैं तो ये सारे पैकेज कितने में कर सकते हो आप? तो उन्होंने कहा जी 1800 रुपए, इससे कम नहीं होगा। तो मैंने कहा कुछ पैसा मैं दूंगा आपको, कुछ आप दो, इसको 1100 रुपए में करो। तो इसको 1100 रुपए में आपने देना है। तो जैसे हम किसी के जन्मदिन पे उसको 1100 का लिफाफा देते हैं, तो ऐसे हम उसको बोले तू टेस्ट करा। उसके हमने ब्लड टेस्ट करवाए, यूरिन टेस्ट कराए और उसको हेल्थ सगुन का हमने गिफ्ट दिया। तो उससे बॉडी के पैरामीटर हुए, वो उसके प्रति अवेयर हुआ और उसका इलाज हुआ। बहुत बढ़िया सोच है। यहाँ पर आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त की बेहद कमी, और मैं चाहूंगी सर संक्षिप्त में आप इसका आंसर दें। ये आखिरी सवाल है और जैसी आपकी सोच है वो बहुत अच्छी है, समाज के प्रति भी, हेल्थ सेक्टर के प्रति भी। और इसी से जुड़ा एक सवाल, क्योंकि आपने जैसा बताया है कि हेल्थ पर ध्यान देना बहुत जरूरी है, तो मैं चाहूंगी आप एक मैसेज यहाँ पर दें और एक अपना जो सोच है वो यहाँ पर जरूर रखें कि एक जागरूकता ना सिर्फ आप इस लेवल पर कि हेल्थ में आपको होना चाहिए, बल्कि बच्चों के जो पाठ्यक्रम है उसमें भी इस चीजों को जोड़ना चाहिए, ताकि स्वास्थ्य के प्रति जो है वो बचपन से ही हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसे गवर्नमेंट को के साथ साथ लोगों को भी जागरूक होना चाहिए। तो सर आपका मैसेज यहाँ पर हर किसी के लिए, चाहे वो महिलाएं, बुजुर्ग, बच्चे, सब हो। अंजलि जी, मैं तो सिर्फ एक मैसेज देना चाहता हूं कि हमारे से खुद से महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई भी नहीं है। आप जितने भी आप कर्तव्य अपने निभाना चाहते हैं, ओबियसली मैं ये बात भी कहना चाहता हूं मजबूती के साथ कि हमें हर विषय पे अपना एक सकारात्मक योगदान जरूर देना चाहिए। जहां तक विकास की सरकारें बात करती हैं, जब तक हर व्यक्ति का विकास नहीं होगा, वो भी संतुलित और समग्र विकास नहीं होगा, तब तक देश विकास नहीं कर सकता। आम व्यक्ति, हमारे देश का हर व्यक्ति अपने आप में एक देश है। वो जब स्वस्थ रहेगा, वो चाहे मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, वो हर तरीके से 360 डिग्री वो
संतुलित और समग्र उसका विकास नहीं होगा, जी। तब तक हमारा देश विकास नहीं कर सकता। तो हमें आत्मनिरीक्षण करना चाहिए, आत्म संयम रखना चाहिए और हमें अपने आप के शरीर का जी। पूरा ध्यान रखना चाहिए। और जैसे मैंने बताया हेल्थ टिप्स कि हमें 1 घंटा निकालना अपने लिए, जी। संतुलित आहार का प्रयोग करना है, जी। गलत आदतों से दूर रहना है जी। और हमें सकारात्मक लोगों के साथ रहना है। जी। ये मेरा मैसेज है, तभी जाके जी। हमारा देश आगे बढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे विचार यहाँ पर और बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर डीपी गोयल जी आपका हमारे शो में आने के लिए। केनविन फाउंडेशन के फाउंडर डॉक्टर डीपी गोयल जी हमारे बीच आए और उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य कितना जरूरी है हमारे लिए। और बड़े बूढ़े भी ये कह गए हैं कि देखिए मन चंगा तो सब चंगा। तो अब यही बात आप घूम फिर के यही आ जाती है कि अगर आपको एक स्वस्थ जीवन जीना है तो बहुत जरूरी है कि आपको अपने स्वास्थ्य के साथ कोई खिलवाड़ यहाँ पर नहीं करना है। और ऐसे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि गरीबों के लिए, लोगों के लिए, समाज के लिए इस तरीके से काम करते हैं, जैसे कि केनविन फाउंडेशन कर रहा है, आरोग्य धाम कर रहा है कि गरीबों के लिए कम पैसों में अच्छा इलाज जो प्रोवाइड करवा रहा है, मुझे लगता है दिस इज द फ्यूचर ऑफ इंडिया। बहुत बहुत शुक्रिया। इस कार्यक्रम में अभी के लिए इतना ही। और चंडीगढ़ दिल्ली का ये सफर बदस्तूर जारी है। कई लोग हमारे साथ, कई अलग अलग व्यक्तित्व और साथ ही साथ नेता हमारे साथ जुड़ेंगे जिनसे चुनावी सवालों को लेकर तो हम पूछेंगे ही, साथ ही हम यहाँ पर कुछ ऐसी शख्सियतों से भी हम बात करेंगे जिनके जीवन किसी मिसाल से कम नहीं है। वो राजनीति में नहीं लेकिन राजनेताओं से काफी ऊपर उठकर इस समाज को कुछ बेहतर देने का काम कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जनता टीवी। नमस्कार। चंडीगढ़ दिल्ली एक्सप्रेस प्रेजेंटेड बाय जनता टीवी, पावर्ड बाय पीएनबी किचन में। पीएनबी की सुनो, हेल्दी चुनो। सपोर्टेड बाय यूपीएस लक्ष्मी, एलपीएस बोसाड, प्रूवन प्रोडक्टिविटी। ओए होए पीएनबी, बर्तन क्या बनाए, स्टेनलेस स्टील अव्वल है और वो भी ट्राई प्लाई। पीएनबी के स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स हैं आईएसआई सर्टिफाइड और वो भी ट्राई प्लाई यानी मेटल के 3 लेयर्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ताकि बर्तन एक समान गर्म हो, जिससे आपकी कुकिंग हो फास्टर, स्मार्टर, बेटर। पीएनबी की सुनो, हमेशा हेल्थी चुनो।